लास्ट टाइम ने आसव सूक्त के बारे में हमने डिस्कस किया था कि आसव सूक्त क्या है। पाली में आसव बोलते, हिंदी में आश्रव बोलते हैं, और इंग्लिश में पॉइजन फ्लक्स बोलते हैं। लास्ट टाइम में हमने देखा है, डेफिनेशन देखा है, और मैंने बोला था कि अभी आज मैं डेफिनेशन बोलूंगा, अभी डिटेल में मैकेनिज्म कहूंगा आपको इसके बारे में। तो तथागत सम्यक संबुद्ध मध्यम निकाय में ये आसव क्यों बोलते हैं, ये कहाँ होते हैं। अभी आसव तो हमने जान लिया कि तथागत सम्यक संबुद्ध बोलते हैं आसव, पॉइजन फ्लक्स। मैंने पिक्चर भी भेजा था कि कोई गोंद है, कोई ट्री से आ रहा है, आसवा धम्मा, अनासवा धम्मा। तथागत सम्यक संबुद्ध आश्रव के कारण बताते हैं, आश्रव क्यों आते हैं वो बताते हैं, कहाँ पैदा होते हैं वो बताते हैं, और आश्रव ही पूरे जीवन का, जीवन जीने की कला कैसी है, आसव क्यों समझना है, सभी को मालूम है। अब कामासव, अविद्यासव, भवासव सभी को मालूम है। और तथागत सम्यक संबुद्ध मध्यम निकाय में आसव तीन प्रकार से बॉडी में, शरीर में, मन में आते हैं। रागो, दोषो, मोह। यस्मि महानाम समये, तथागत सम्यक संबुद्ध महानाम बंते जी को कह रहे हैं कि बनते आसव राग से आते हैं, आसव मोह से आते हैं, आसव राग द्वेष मोह, ये तीनों से ही आसव पैदा होते हैं। तो ये थ्योरेटिकल जो पार्ट है तथागत सम्यक संबुद्ध, और ये आसव का जैसे हम जीवन जी रहे, आज हम प्रेजेंट टेस्ट में हैं, हम प्रेजेंट अब सांस ले रहे हैं, इसको पॉइजन फ्लक्स भी कहा गया है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अभी इसको एग्जाम्पल से कैसे जानना। आसव है, अविद्या आसव है, भव आसव है, कामासव है, सभी को थ्योरेटिकल पार्ट मालूम है, सभी को पीएटी के लिए मालूम है। लेकिन इसकी हमारी सुख की क्रांति क्या है, दुख कैसे निर्वाण करना है, तो तथागत सम्यक संबुद्ध इसको आसव को आसवा धम्मा बोलते हैं। पॉइजन है, एक पॉइजन होता है, वो डेंजर होता है, राग भी डेंजर होता है। अभी आपको ये कैसे बनता है आसव, पूर्व जन्म का भी कनेक्शन होगा, होता है, लेकिन तथागत सम्यक संबुद्ध का धम्म जो है आसव नष्ट करने के लिए धम्म है। जो राग है, रागो, दोषो, मोहो। अभी रागों में क्या है, अकुशला धम्मा,
अकुशल धम्मा क्या है? अभी आपको एक दो एग्जाम्पल देता हूं। भगवान बुद्ध के काल में अनाथ पिंडक था, बहुत ही दानी था, बहुत दान देता था। क्यों? उसका कुशल चित्त था। और दूसरी बात है, ये प्रेजेंट लाइफ में कोई भी ह्यूमन बीइंग है, आश्रव को नष्ट करने के लिए राग मूल को जानना ही पड़ेगा। जब तक राग मूल नहीं जानेंगे तब तो हमको आसव नहीं समझेंगे। राग के नीचे पेड़ है, पेड़ को फांदी है, पेड़ है, पेड़ को रूट है, पेड़ है, पेड़ को फल है। तो जीवन जीने के लिए आसव का कनेक्शन, आसव का कनेक्शन रागों में है, द्वेषे में है और मोह में है। तथागत सम्यक संबुद्ध बार 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 जब त्रिपिटक में मैंने देखा, रागो, राग एक दुख का महासागर है। रागो दोषो मोह, ये मूल है, पूरे धम्म के मूल है। और ये मूल से आश्रव पैदा होते हैं। ये मूल से दोनों भी बातें हैं, अच्छा ही पैदा होती है, बुराई पैदा होती है। जैसा अनाथ पिंडक का मैंने आपको एग्जांपल दिया, उसके भी अंदर आसव था, लेकिन कुशल चित्त का उसने प्रभाव तैयार किया तो उसका आसव दमन हो गया। आसव का आसव खया, आसव खयाल हो गया, मतलब खीनंग, नष्ट हो गया। तो अभी अभी इसको, इससे बेनिफिट क्या है? आसवा, आसवो चतुर्थे गंधे, गंथे, आसवे चतुर्थे गंथे। इसका मतलब क्या है? कोई अच्छा स्मेल आ रहा है, कोई फूल का अच्छा स्मेल आ रहा है, और कोई का स्मेल गंदा आ रहा है, पॉइजनस आ रहा है। तो इसको मैंने कंपेयर किया है। क्या कंपेयर किया है? कोई भी आदमी, कोई भी पर्सन है, रागो दोषो मोह, रागों की मैकेनिज्म क्या है? कि रागों की मैकेनिज्म, राग है, उसके साथ करुणा होना जरूरी है। राग द्वेष मोह को नष्ट करने वाली करुणा मेन है। वीत रागो वीत मोहो वीत दोषो। अब ये कैसे जानना? आश्रव है, अविद्याश्रव है, भवाश्रव है, कामाश्रव है, ये कैसे जानना? कहाँ दिखते हैं, कैसे दिखते हैं? जैसा अभी हमने मोड़क साहब ने जो दे बता दिया, अंगुली माल सूत्र, और अंगुली माल का चित्त और अनाथ पिंडक का चित्त, आप देखो, कंपेयर करो, कंपेयर बिटवीन टू ह्यूमन पर्सनैलिटी। उसमें भी आश्रव है। आदमी गुस्सा क्यों करता है? कि उसके आश्रव ज्यादा होते हैं। तो अंगुली माल और अनाथ पिंडक, अनाथ पिंडक पुण्य करता है, दानशील समाधि पुण्य करता है, उसके भी अंदर आश्रव है। और अंगुलीमाल का भी चित्त है। अंगुलीमाल का चित्त, कोई भी जन्म का चित्त होने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक हम आश्रव को नहीं जाएंगे, अंधेरा है, लाइट है। आश्रव क्या होते हैं? हमारे अंदर मारसेना होती है, हमारे अंदर अकुशल भावना होती है। आश्रव मतलब बुरा स्वभाव, आश्रव मतलब बुरे स्वभाव को अच्छा करना। अंगुलीमल का बुरा स्वभाव है, इधर इधर अनाथ पिंडक का
आश्रव है। ये कंपेयर, इससे ही दुनिया बदलने वाली है। आज दुनिया में जो युद्ध है, हमको युद्ध बंद करना है तो आश्रव नष्ट करना पड़ेगा। जातीयता नष्ट करना है तो आश्रम नष्ट करना पड़ेगा। कास्टिज्म को नष्ट करना है तो आश्रम नष्ट करना पड़ेगा। अविद्या पच्चया संखारा, अविद्या आसव समुद्र है, ये बाहर नहीं है, बाहर से नहीं होता, ये अंदर से ही होता है। अनासवा धम्मा, मतलब निगेटिव एनर्जी वी हैव टू कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव एनर्जी। मैं यहाँ बार बार आगे आगे अलग अलग एग्जांपल क्यों दे रहा हूं कि आसव ही धम्मा का सार है। शील, शील मालूम है, समाधि मालूम है, प्रज्ञा मालूम है, तो जड़ मूल रागो दोषो मोहो तथा के सम्यक संबुद्ध महानाम बनते को बोलते हैं आश्रव को नष्ट करो। तो कैसे करें? आसवा अविजासो, तो अविजासो इतनी अनंत है, भव आसो इतनी अनंत है। जब इसका माइंड का विश्लेषण करते हैं तथागत बुद्ध आसव का, व्यवहार में, व्यवहारिक जीवन में आश्रव का क्या फायदा है? आज दुनिया में आपत्ति है, ये आश्रव का ही परिणाम है। जो युद्ध चल रहा है वो आश्रव का ही परिणाम है। समाज में द्वेष भावना है वो आश्रव का ही परिणाम है। तथागत सम्यक संबुद्ध ने आश्रव को नष्ट करने वाली विद्या दी है। रागो दोषो मोहो, ये मूल को नष्ट करो तो आश्रव अपने आप नष्ट हो जाते हैं। बुरे स्वभाव को अच्छा करो। अंगुलीमाल बुरे स्वभाव का था, लेकिन उसको अंगुलीमाल के और अनाथ पिंडक के चित्त को जब हम कोरिलेशन करेंगे, ये दोनों में आश्रव कितना डेंजर है। अनासव किसमें है? अनाथ पिंडक में है। आश्रव भी था, लेकिन अंगुलीमाल में आसव खैया पैया बाद में जाग गई। कब जाग गई? आसव खैया पैया अंगुलीमाल में बाद में जाग गई। लेकिन आसव से ही अंगुलीमाल बिगड़ गया था, राग द्वेष मोह से अंगुलीमाल बिगड़ गया था, शील नहीं पालन से ही अंगुलीमाल बिगड़ गया था। लेकिन लेकिन अपना अनाथ पिंडक जो है उसमें भी आसव था। ये कंपैरिजन स्टोरी ये बहुत काम में आने वाली है। ये दुर्लभ रत्न है बुद्ध का। जिस दिन हमारे समाज को राग परितठित चित्तंग, राग परितठित चित्तंग, महाना बनते जी को तथागत बोल रहे हैं। राग परित चित्त चित्तंग मतलब, इसका मतलब होता है आसवा का ही उगम राग है। मोह परित चित्त चित्तंग, मोह परिय चित्त चित्तंग, ये भी आसवा का उगम है। और दोष भी और एक डिस्कवरी है बुद्ध की, तथागत सम्यक संबुद्ध की। सम्यक संबुद्ध को राग द्वेष मोह नहीं रहता है। तथागत सम्यक संबुद्ध महानाम बनते जी को बोल रहे हैं दिग्ग निकाय में, केवल तथागत सम्यक संबुद्ध ही रागो दोषो मोह न रहती। तो मुझे ये सीरियस क्यों लगा, आसव क्यों सीरियस लगा, ये पॉइजन क्यों सीरियस लगा? ये कहाँ है? ये कहाँ है? आसव कहाँ है? रागों में है, स्वभाव में। अच्छा स्वभाव में भी आसव है, लेकिन बुरे स्वभाव वाला ही आदमी, जो आदमी खूनी है, जो आदमी बुरा है, जो आदमी पंचशील का पालन 100% नहीं करता, वायलेंट नेचर है, उसके अंदर आश्रव काम करते। वो दिखते नहीं है, दैट इज नेचुरल वाइब्रेशनल बैड एनर्जी आंसू की रहती है। हम सांस ले रहे हैं,
जब तक हम राग द्वेष मोह को दमन नहीं करेंगे, हमको कोई भी आदमी बुरा नहीं है। कोई भी जब जन्म होता है बच्चे का, उसके अंदर भी आसव रहता है। तो तथागत सम्यक संबुद्ध मध्यम निकाय में बार 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 आस्वाखया धम्मा, आस्वाखया धम्मा, इसकी मैकेनिज्म दे रहे हैं। अभी इसकी मैकेनिज्म क्या है? हम जन्मे हैं, बच्चा जन्मता है, अंगुलीबान भी जन्मा और अनाथ पिंडक भी जन्मा। अभी हम ये युग में अब हम प्रेजेंट काल में जीना जी रहे हैं। तो परिस्थिति को मात करने वाला तथागत सम्यक संबुद्ध का धम्म है। हमको थोड़ा सा विज्ञान का भी कनेक्शन देना ही पड़ता है। हम आसो को हम स्वभाव के रूप में देखें, आसो को हम बुरा स्वभाव में देखें, आसो को हम अच्छे स्वभाव में देखें, लेकिन इसको जाने कैसे? टिस्सो विद्या होती। टिस्सो विद्या मतलब 30 प्रकार की वेदना होती है। हमको सुखद मालूम है, दुखद मालूम है, असुखद अदुखद मालूम है। वेदना तो आसव का उगम वेदना के रूप में होता है। बॉडी में तान तनाव आता है, बॉडी में पेन होता है, बॉडी में दर्द होता है, तो पेन के रूप में आंसू भी रहता है। अभी जीवन जी रहे, परिस्थिति को मात करना है, बुरे परिस्थिति को मात करना है, तो आंसू दिखता नहीं है, आंसू कोई अंदाज नहीं है, आंसू कोई स्टोरी नहीं है। प्रैक्टिकल साइंस है, बुद्ध का साइंस है। रागो दोषो मोह, और राग द्वेष मोह का आगे जाके तथा के सम्यक संबुद्ध, राग द्वेष मोह का और आसो का तथा के सम्यक संबुद्ध, आसो का कनेक्शन संखता असंखता धम्मा में कनेक्शन कर रहे हैं। कोई पेड़ है, पेड़ को फल लगे हैं, तो अच्छा फल आ गए, कुछ फल सड़ गए हैं, तो अच्छा फल में, बुरे फल में, सड़े वाला फल में जो गंदगी है वो दैट इज आसव है। तो तथागत सम्यक संबुद्ध रागो दोष मोह का कन्वर्शन संकथा असंकथा धम्मा में कर रहे हैं। संकथा धम्मा म्हणजे गुड संस्कार, अच्छे संस्कार, अच्छा रहना। तो तथागत सम्यक संबुद्ध के आसवा का जो डिस्कवरी है, जब तक आसवा का डिस्कवरी नहीं समझेगा, तब तक हमको सती भी नहीं समझ में आएंगी। क्यों? जो हमारे बॉडी में आसो अभी 24 आवर्स हमारे बॉडी में है। पुब्बे निवास, पुब्बे निवास का भी आसवा कनेक्शन है। अंगुलीमाल बुरा है, अनंत पिंडक अच्छा है। हमारे स्वभाव बदलते हैं, बदल जाते हैं, उसको अनिच्चा वत संखारा बोलते हैं। अनिच्चा, एक निडल के ऊपर 10 आसव जो पैदा होते हैं, जो एनर्जी पैदा होती है, जो संवेदना पैदा होती है, हमको किसी को भी दुख नहीं चाहिए है। आसवा खया को नष्ट करो, अपने आप राग द्वेष मोह नष्ट हो जाएंगे। आसवा खया को नष्ट करो, अपने आप श्रोतापन्न सकृतागामी में जाएंगे। आसवा खया को नष्ट करो, वीतराग बनो। तथा के सम्यक संबुद्ध बोलते हैं, जब गुस्सा आएगा, गुस्सा का दमन करो। तो ये मध्यम निकाय में तथागत की डिटेल डिटेल डिस्कवरी है। और इसका बाद में हमारे जीवन जीने के लिए इसका यूज कैसे करना। जो आदमी बुरा है, जन्म से बुरा नहीं, पास्ट कर्म के भी उसको अंदर कम है, फल है, कम के फल है, लेकिन पास्ट कर्म के फल है और पास्ट कर्म पे भी फल आएंगे, ये भी ठीक है। लेकिन पास्ट कर्म के भी फल को नष्ट करने की, उसको फल को क्या बोलते हैं, पास्ट कर्म के कम्मासव। वो कम्मासव को नष्ट करने के लिए
दानशील समाधि पैया। तो आसव जो है, मैं बार बार बता दिया हूं, राग द्वेष मोह जिस दिन हमको समझ में आएंगे, तब तक विश्व में कोई रागी नहीं रहेगा, विश्व में कोई दोषी नहीं रहेगा, विश्व में अभी जन्म जन्म हुआ है, कर्म का जन्म हुआ है। ऐसा नहीं बोलेंगे कि कर्म का जन्म हुआ है, राग द्वेष मोह नहीं है। सभी के अंदर राग द्वेष मोह के धातु है, आसवा के धातु है। रागो चित्तो मोहो चित्तो दोषो चित्तो, आसवा चित्ता अनासवा चित्ता। तो जैसे अंगुलीमाल, जैसे अनाथ पिंडक, ये दोनों के चित्त डिफरेंस है। लेकिन आसवा खैया पैया जो है, दिव्य चक्षु है, भव्य निवास है। तो तथागत सम्यक संबुद्ध इसका सॉल्यूशन देते हैं कि हमारे जीवन में जितना जितना बल का उपयोग करेंगे, जितने जितने शील का पालन करेंगे, तो हमारे अपने आप आश्रव। बाद में इसका हमको किसी को कनेक्शन करना है नहीं करना है, इसको साइंस में बहुत कनेक्शन होता है। तो आश्रव 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 नहीं रहते हैं। बुद्ध उसको आश्रव, जिसके आश्रव है उसको बहुत सारे बीमारी होते हैं। आश्रव है उसके कर्म बुरे होते हैं। आश्रव है वो अच्छा आदमी नहीं रहता है। तो उसका कनेक्शन साइंस में भी जाता है। आज साइंस का युग है, तो आश्रव को हमको साइंस में कनेक्शन करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? जब आश्रव नष्ट होंगे तो हमारे शुगर है, बीपी है, किडनी है, ये बीमारी में भी कनेक्शन आया है। तथागत सम्यक संबुद्ध ने मध्यम निकाय में बता दिया है। तो हमको इतना ध्यान देना है, अंगुलीमाल के बुरे चित्त का हमको दमन करना है। बुरा चित्त बोले तो आश्रव है, उसको राग द्वेष मोह ऊर्जा एनर्जी है। तो सभी को ये विनंती है, ये प्रैक्टिकल है। और महानाम भंते को तथागत सम्यक संबुद्ध ने बताई वाली है, ये टोटल मैकेनिज्म है। 10 बल का यूज करो, आश्रव नष्ट हो जाएंगे, सब श्रोतापन्न हो जाएंगे, दुनिया में कोई दुख नहीं रहेगा। तो यहाँ पे मैं रुकता हूँ। नमो बुद्धाय।